हेलो एवरीवन। लैपटॉप बंद होने की वजह से मेरा वीडियो यहाँ पे रुक गया था। मैं उसे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आई थिंक ये शायद पार्ट थर्ड में से होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1500 वैल्यू आ गई है चेंज इन मोमेंटम की। कितनी वैल्यू आई है हमारे पास? 1500। ठीक है, तो एफ हमारे पास डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1500 अपॉन टाइम का क्या था हमारे पास, अब तो कुछ याद भी नहीं है। चलो भाई, अब हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या है देखो। हमारे पास टाइम की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। हमारे पास टाइम की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। मल्टीप्लाई, मुझे लग रहा है हमसे ना कुछ गलती हुई है। 10 + 15 मास 100 है हमारे पास। मास कितना है हमारे पास? मास 100 ही है या मैंने कुछ गलत ले लिया है? 100, अरे सॉरी, यहाँ पे मास हमारे पास 100 ग्राम है तो पहले किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास को यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास की वैल्यू आएगी वो 100/1000 आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम इंटू 10 और 5 15। ठीक है, ये देखो, तो हमारे पास जो वैल्यू आई चेंज इन मोमेंटम की, एम वी माइनस यू, हमारे पास किसके इक्वल आया, 0.1 मल्टीप्लाई 15। अब हम एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल है, 0.1 सेकेंड के लिए, तो इंटू 15 अपॉन 0.1। ठीक है, ये हमारे पास एफ के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, 15 न्यूटन की। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 15। ठीक है, जो हमारे पास जो थ्योरम है वो एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू अपॉन टी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारे 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये कहता है द डिस्टेंस द डिस्टेंस द the distance covered by a body before coming to rest, it is the distance द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यहाँ से हमें पता लग रहा है, और वो रेस्ट पे जा रही है। तो क्या होता है कि ये बॉडी है यहाँ पे एम, ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आती है और यहाँ पे ये रेस्ट में आ जाती है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इफ इट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड इससे मूव कर रही है। इस बॉडी का यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है 0.45 गिवन है, जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है आपको समझ? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्या निकालना है हमें, इतना इस डिस्टेंस ट्रेवल, हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने स्टॉप होने तक, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा इन सरफेस के, इन दोनों के सरफेस के बीच में अगर ये मूव कर रही है तो हम अगर ये मूव कर रही है तो उसके लिए हमारे पास आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, म्यू डॉट एन के इक्वल होगा। और अगर यहाँ पे वो सिमिलर चीजें हैं, यहाँ पे एम जी है, यहाँ एन है, तो एन किसके इक्वल आ गया, एम जी के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इनटू एम जी के इक्वल हो जाएगा। इतना भी समझ आ रहा है? ठीक है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ हमें क्या, सॉरी सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाले तो वो हमारे पास एफ के अपॉन एम की वैल्यू आएगी। एफ के की ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, म्यू इंटू एम जी अपॉन एम, तो एम कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू जी। म्यू जी वैल्यू आ गई है हमारे पास, किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है म्यू जी।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। म्यू है हमारा 0.45 और ये हमारे पास 10, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या तो सेकंड यूनिट में क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में होता है या थर्ड इक्वेशन में होता है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, इज इक्वल टू 2a एस, एस ही ले लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास एस जो हमें निकालना है। तो फाइनल हमारे पास 0 है, ठीक है, और एस क्या है, ए जो है हमारे पास, हमारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, मूव करते हुए रुक रही है, यहाँ पे स्टॉप कर रही है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन घटता है तो हमें उसे बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, उस पर नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए आएगा उस पर माइनस ए आएगा, तो यहाँ पे एस क्या आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वेयर, कहाँ गया, एक सेकेंड रुकना, बीस, सॉरी, बी स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, 0 है। हम इसका अगले पेज पे लेते हैं, ये क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर क्या है, 0 है, ठीक है। तो माइनस यू क्या है हमारे पास, यू क्या था, यू है हमारे पास 15, ठीक है। तो -15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये माइनस साइन आ जाएगा आगे, ए है हमारे पास 4.5, ऐसा में निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू अपॉन 2 इंटू 4.5 का ये 10 ऊपर चला जाएगा, 2 5 जा 10, 5 9 जा 3 0 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ऐसा हमारे पास क्या आ गया, 5 5 जा 25 मीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, 25 मीटर। इसमें हमारा यही कंसेप्ट है कि अगर वो नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इस ईयर जुलाई में पूछा गया है 2025 में। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये फिर से सूडो फोर्स और इनर्शियल फ्रेम के लिए पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास ये सूडो फोर्स, हमारे पास एक इमेजिनरी फोर्स होता है, रियल फोर्स नहीं होता है, एक तो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, कैसे फ्रेम में मूव कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। whose acceleration is always perpendicular to the instantaneous velocity। इसने क्या कहा, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम की, वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इसकी वेलोसिटी पूछी है हमारे पास, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ पे हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, एफ शूडो, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, -m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, जो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जिस फ्रेम जिस तरफ हमारी एक्सेलरेशन है ना, उससे अपोजिट हमारे पास शूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो एक्सेलरेट कर रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ, ए फ्रेम के साथ, ठीक है। इतना कि आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, हमने ए फ्रेम मान ली, और ये हमारे पास गिवन है, इसको तो हमने क्या मान लिया, ए फ्रेम, ये हमारे पास गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इंस्टेंटेनियस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हमें पता है, क्या पता है हमें हमें क्या पता है, यहाँ से जो हमने पढ़ा कि जो एफ शूडो है वो अपोजिट है ए फ्रेम के, एफ शूडो है वो अपोजिट है ए फ्रेम के, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो एफ शूडो है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं, ये मेरे पास सरफेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं इस तरफ हूं तो भी वो इसके परपेंडिकुलर है, यू इधर मूव कर रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन में तो भी वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एफ शूडो है कहाँ गया हमारे पास, एक सेकंड में कुछ गलत कर गई हो क्या, एक मिनट रुकना।
एक तो मेन में जो हम ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है, हम उसको कैसे लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, वो हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है, वही इंस्टेंटेनियस के। अगर ये बी ए फ्रेम है वो इसके परपेंडिकुलर है बी इंस्टेंटेनियस के, तो जो शूडो फोर्स होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर तो हो सकते हैं ना यहाँ से। तो जो ए फ्रेम है पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वो शूडो फोर्स के हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे हैं, तो अगर ये है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ए शूडो भी है, ए शूडो नहीं सॉरी एफ शूडो, जो एफ शूडो है वो भी क्या होगा, वी इंस्टेंटेनियस के परपेंडिकुलर होगा। ये कह रहा है कि मेरे पास एक चीज है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, और ये 3 है ना, तो 2 है वो 3 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि 1 भी है वो 3 के परपेंडिकुलर ही आएगा। सिमिलरली हमने ये चीज लिखी है यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो एफ शूडो डॉट वी इंस्टेंटेनियस, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अगर आप लोगों के ये समझ में आ गया है कि एफ शूडो डॉट वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हमारे पास तो अब हमें क्या निकालना था, तो ये भूल गई थी। शूडो फोर्स नेवर चेंजेस पार्टिकल स्पीड, ये चेंजेस पार्टिकल स्पीड, ओके। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पावर होता है, पावर निकालें। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, और मैं आपको बताऊंगी कि हम अभी पावर क्यों यूज कर रहे हैं। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, पी शूडो मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई। फिर हमने क्या किया, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो वर्क डन होगा जो शूडो फोर्स के इक्वल, किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आप क्या सोच के मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे आया, बताओ जल्दी से कैसे आया। तो अभी मैं आपको इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास पावर क्या थी, 0, डेल के क्या आ गया हमारे पास, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, 0, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है। बताओ समझ आया कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डाउट में डाल सकता है, पर ये कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है इसने हमें ये कंडीशन गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन गिवन है, ये इसने इक्वेशन दी है, तो वही वाली बात है, ये तीनों एक दूसरे दो एक दूसरे के पैरेलल है, तीसरा परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वाला उसके परपेंडिकुलर होगा। ये अगर ये है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो रेशो जो होता है हमारे पास किसका, वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन होता है हमारे पास W डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, W डॉट ds बाई dt, dt उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो F डॉट S क्या आ गया, 0 हो गया, यहाँ से W क्या आ गया हमारे पास, 0 हो गया, तो W 0 हो गया हमारे पास, P 0 हो गया हमारे पास, और क्या कहते हैं, तो W वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वर्क एनर्जी थ्योरम से। अभी 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्या होता है, जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो। तो हमसे ये पूछा है कि स्पीड कैसी होगी, तो सूडो फोर्सेस नेवर चेंजेस पार्टिकल स्पीड। तो हमारे पास यही आया कि सूडो फोर्स अगर हमने अप्लाई कर दिया उसका मतलब ये नहीं है वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है।
होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।